हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आज हम कुछ सामाजिक विज्ञान के विनिर्माण उद्योग जो भूगोल का पांचवा पार्ट है इसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो जो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, हम इनके आंसर आपको बताएंगे। इनमें से 90% कुछ क्वेश्चन आपके ज़रूर से ज़रूर पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो उसका आंसर आएगा 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो वह है अमूल डेयरी उद्योग, बाकी तो हो नहीं सकता। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है। उर्वरक उद्योग मतलब में कि रासायनिक, जैसे कि डीएपी उद्योग। इसके बाद में भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जैसे कि हर हर कृषि में ज़्यादा उपज है, इसी कारण वहाँ पे चीनी का भी ज़्यादा मतलब में कि उत्पादन होता है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चा माल को कृषि से प्राप्त होता है। तो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है कृषि को, सॉरी, किस उद्योग में कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। तो वह चीनी उद्योग में। इसके बाद में प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पाद का खालिस्तान प्रतिशत प्राप्त करता है। तो वह उसका आंसर क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है। इसके बाद में भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में खालिस्तान सामान्यतः दूसरा स्थान है, दूसरा। इसके भारत में पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, केरल राज्य कुछ उर्वरक उत्पादन का खालिस्तान प्रतिशत उत्पादन करते हैं। तो 27% उत्पादन करते हैं, नहीं, 50% उत्पादन करते हैं। इसके बाद में है, सॉरी, भारत में रसायन उद्योग का एशिया में तीसरा स्थान है। इसके बाद में पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल कुछ उर्वरक उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं। इसके बाद में बोकारो इस्पात संयंत्र सन खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो है सन 1972 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बजाज ऑटो उद्योग खालिस्तान है, तो वह है निजी उद्योग है। इसके बाद में इसमें स्पेटिंग खालिस्तान उद्योग है, तो वह है एक प्रगलन उद्योग है। प्रगलन मतलब है गलने वाला। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी उर्वरक का हो जाएगा, उर्वरक जिसका हो जाएगा यूरिया। इसके बाद यूरिया उर्वरक मतलब में जैसे कि जिसका हम प्रयोग कृषि में करते हैं। इसके बाद में रसायन उद्योग, रसायन जैसे कि प्लास्टिक जो कई सालों तक गलती नहीं है। इसके बाद में मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी का हो जाएगा, मोटर गाड़ी का हो जाएगा गुड़गांव। गुड़गांव में इनका प्रतिस्थापन मतलब में कि बनाई जाती है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का मतलब में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का हो जाएगा बेंगलोर। इसके बाद में ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसका हो जाएगा निजी उद्योग। इसके बाद में बजाज ऑटो लिमिटेड, इनका हो जाएगा संयुक्त उद्योग। इनका दोनों को सामने सामने ही दिए है। इसकी इसी प्रकार कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो वह है सत्य। इसके बाद में तृतीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को प्रतिष्ठित वस्तुओं को परिवर्तित करते हैं, तो वह असत्य। इसके बाद में है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग रिलायंस टिस्को है, तो वह सत्य। इसके बाद नहीं, असत्य। इसके बाद में है उर्वरक बनाने का कच्चा माल लोहा है, कोयला एवं चूना है, तो ये बात भी सत्य है। इसके बाद नहीं, असत्य है। इसके बाद में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब के केरल के कुछ उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादक करते हैं, तो है सत्य। इसके बाद में हमें एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। इसके बाद में BHEL उद्योग कहाँ पर स्थित है, तो वह है भोपाल में। इसके बाद में TISCOL किस प्रकार का उद्योग है, तो वह निजी उद्योग है। इसके बाद में बॉक्साइट उद्योग के कच्चा माल प्रयुक्त होता है, तो वह एल्यूमिनियम उद्योग से। इसके बाद में स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद में उद्योग के मुख्य आधार क्या होते हैं, तो वह है कच्चा माल। इसके बाद में चूना पत्थर किस उद्योग के माल के उपयुक्त होता है, तो सीमेंट, जिससे कि सीमेंट बनती है। इसके बाद में भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो बेंगलुरु। जो उसमें गलत दिया है, बेंगलुरु है, बेंगलुरु नहीं है। इसके बाद में भद्रावती कौन सा
उद्योग स्थापित करती है तो लौह इस्पात, भद्रावती में लौह इस्पात प्राप्त होता है। इसके बाद में भारत का निजी क्षेत्र प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो जमशेदपुर। जमशेदपुर जीजीभोई वाला जो था वही है जमशेदपुर। इसके बाद में इस्पात में कठोर बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है तो वह है मैग्नीज धातु। मैग्नीज धातु सबसे कठोर होती है। इसके बाद में लौह इस्पात उद्योग की अयस्क की कोकिंग कोल का चूना पत्थर का कितना अनुपात होता है? तो वह है 4:2:1। इसी प्रकार आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे तो आपको इन्हें पूरे तैयार कर लेना है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक कि हमको इनको तैयार करना है। जय हिंद, जय भारत।